नमस्कार आज़मगढ़। आज़मगढ़ के भाइयों बहनों, श्रेया को मरना नहीं लड़ना चाहिए था। आज़मगढ़ के चिल्ड्रन कॉलेज में श्रेया नाम की जिस बच्ची ने तीसरे मंजिल से कूद के आत्महत्या की है, मेरा मानना है कि उसे मरना नहीं बल्कि लड़ना चाहिए था। मैं एक ऑडियो ये दिखा रहा हूँ, इस ऑडियो को आप सुनिए। अरे यार, आयुषी जब घर पे आके मुझे बताई थी ना, वो तो आयुषिया तो पूरा कांप रही थी। मतलब क्योंकि वो अपने सामने ना उसको कूदते हुए देख ली थी। और आयुषी कह रही थी वो जैसे ही गिरी है, उसका ना स्कल जो होता है वो मतलब ऐसा बीच में से डिवाइड हो गया था उसका स्कल। और शायद बैकबोन वगैरह ऑन द स्पॉट टूट गया था, हाथ वहां टूट गया था। लेकिन फिर भी ना वो मरी नहीं थी, तुरंत नहीं मरी थी, अभी भी वो जिंदा थी। तो उसको हॉस्पिटल लेके गए थे लोग। ये कौन सा अपने रामा जो हॉस्पिटल है, उसमें उसको एडमिट कराए थे। तो शायद थोड़ा बहुत लड़की बात भी की थी हॉस्पिटल में। लेकिन फिर उसके बाद शाम को 6:30 बजे तक न्यूज आई है कि मतलब उसकी डेथ हो गई है। तो जब थर्ड फ्लोर पे जाने लगी है ना सबसे ऊपर, तो ऊपर एक आंटी बैठी थी। तो आंटी इसको बोली है कि बेटा यहाँ कहाँ जा रही हो, नीचे जाओ। तो फिर ये क्या की है ना, उस रास्ते से ना जा करके जो हम लोग के लैब वाले साइड का जो सीढ़ी था उधर से गई है। तो उधर जा करके चढ़ गई है। और यार याद करो, हम लोग की जो 12th बी वाली क्लास थी, उसके जस्ट ऊपर वाली क्लास, उसी पे गई है। वहां से जा करके ये लड़की रेलिंग क्रॉस करके, वो जो रेड कलर का हम लोग का पोर्च टाइप नहीं है, उस पे जा करके खड़ी हो गई है। और एक हाथ से रेलिंग पकड़ी हुई थी। और मतलब पोर्च पे खड़ी थी, एक हाथ से रेलिंग पकड़ी हुई थी पीछे साइड से। तो सारी लड़कियां मतलब जो देखी वो लोग चिल्लाने लगे हैं। तो उस टाइम पता है क्लास स्कूल में वाइवा चल रहा था। तो ये आयुषी जो है ये क्लास से बाहर निकली है। इसकी क्लास वही थी जो पहले 12th C हुआ करती थी ना, अब ये 11th C बन गई है। सॉरी, मतलब 12th C में आयुषी है तो उसी में थी। तो ये निकल के ना उस पे चढ़ी है, जो स्टेज वाला स्टेयर होता है उस पे चढ़ी है देखने के लिए। तो आयुषी जैसे ही इधर उधर देखी है, तो वो देखिए ऊपर एक लड़की खड़ी है। तब तक क्या हुआ, मतलब जब तक आयुषी देख रही थी ना, तब तक वो कूद पड़ी है नीचे। देखो बे, पता है क्या हुआ था। एक दिन ना, आई थिंक 3-4 दिन पहले की बात है। सारे 11th और 12th क्लास में चेकिंग हो रही थी। तो उसी चेकिंग के दौरान ये लड़की 11th C की थी। तो उसके बैग में ना फोन और प्रोटेक्शन पाया गया था। प्रोटेक्शन मतलब समझ लो क्या प्रोटेक्शन। तो फोन और प्रोटेक्शन पाया गया था। लेकिन ये लड़की का कहना है ना कि मतलब वो उसका नहीं था, वो नहीं लाई थी, उसके बैग में कोई डाल दिया था। तो एक्चुअल में एक लड़की डाली थी, उसका नाम वसुंधरा है, जो उसी क्लास की थी। तो लाई वही थी, लेकिन उसके बैग में डाल दी है डर के मारे या जिस भी कारण से। तो जब चेकिंग हुई है तो उसके बैग से वो मिल गया है। तो अब मतलब लोग उसी को समझ रहे हैं कि वही लाई होगी। तो प्रिंसिपल मैम उसको लगातार 2-3 दिन से अपने ऑफिस में बुला रही थी कि मतलब इसी चीज के बारे में बात करने के लिए। वैसे ही उसका दिमाग उस चीज के लिए खराब था। एक तो वो ऐसा कुछ की नहीं थी, ऊपर से उसके ऊपर ये सारी चीजें इल्जाम लग गई थी, ऊपर से प्रोटेक्शन वाला बात ज्यादा ही हो गया था थोड़ा। और ऊपर से हमारे महान टीचर अनुकृति मैम क्या की हैं, ये इस लड़की को 11th के सारे सेक्शन में ले जा करके मतलब सबके सामने इसको जलील कर रही थी कि यही वो लड़की है जो फोन और वो प्रोटेक्शन लाई थी। अब बताओ, ऐसे करना चाहिए? और इवन साथ जितने टीचर को पता था, सारे टीचर ऐसे ही उसके साथ बिहेव कर रहे थे। तो उसी चक्कर में आई थिंक इसका दिमाग पहले से खराब था। और आज आज की बात है कि सोनम मैम इसको एक बार 5th पीरियड में बुलाई हैं। तो 5th पीरियड में गई है मैम के पास, तो उसको वापस भेज दिया। और पता है, ये लड़की मैम को हाथ पैर मतलब हाथ वाथ जोड़ के मैम से कह रही थी कि मैम एक बार आप कैमरा चेक कर लीजिए, ये मेरे बैग में किसी ने डाला है, आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैम कैमरा ही नहीं चेक कर रही थी। तो फिर उसके बाद एक बार इसको 7th पीरियड में फिर बुलाई है। तो ये लड़की क्या की है ना, 7th पीरियड में मैम के पास जाने की बजाय ऊपर जाने लगी है, 3rd फ्लोर ये पे। ये ये ऑडियो किसी उसके सहपाठी की है, जिसने ये ऑडियो के थ्रू बताने की कोशिश करी है पूरे घटनाक्रम को। और इस घटनाक्रम को देख के लग रहा है कि श्रेया के साथ निश्चित रूप से जाति की गई है। जाति मीन्स मानसिक जाति। उसे इस कदर जो है मजबूर किया गया है, विवश किया गया है कि उसे आत्महत्या करनी पड़े। और इसमें सब दोषी हैं। मैं सिर्फ उन शिक्षक और शिक्षिकाओं और प्रिंसिपल को ही दोषी नहीं मानूंगा, बल्कि पूरी जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसको मैं दोषी मानूंगा। आखिर क्या वजह है कि हम अपनी बच्चियों से इतने दूर हो जाते हैं कि उनकी जो जीवन की व्यक्तिगत घटनाएं हैं, समस्याएं हैं, उसको जान और समझ नहीं पाते हैं। या फिर हम ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते हैं कि हमारी बेटियां अपने साथ घट रही उन पर्सनल घटनाओं को हमें बता नहीं पाती हैं, और जिसका दुष्परिणाम इस तरह का होता है जैसा कि श्रेया के साथ हुआ है। ये इस ऑडियो से स्पष्ट है कि कहीं न कहीं कई लोगों की गलतियाँ इसमें हैं।
इसमें कुछ लड़के भी सम्मिलित हो सकते हैं, कुछ लड़कियां भी सम्मिलित हो सकती हैं। और जिस तरह से ये इस ऑडियो से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि स्कूल की जो टीचर हैं, स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं, ये महिला स्कूल की प्रिंसिपल और टीचर्स हैं, इनकी ये हालात हैं। इन्हें ज़रा सा भी बच्चों के मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है कि जो है ऐसी सिचुएशन में कैसे बच्चों को हैंडल किया जाए। श्रेया की जो उम्र है, उस उम्र में इस तरह का हो जाना स्वाभाविक है। अगर ये सच है तो जहाँ तक ये ऑडियो कह रहा है कि असल में श्रेया इसमें सम्मिलित नहीं रही है, बल्कि साजिशन उसे मजाक में या जैसे भी कुछ लोगों ने परेशान करने की कोशिश की है, और उस परेशानी का ऐसा अंजाम हुआ है कि उसे अपनी जान देकर जिसकी कीमत चुकानी पड़ी है। तो मैं श्रेया की आत्मा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बिटिया श्रेया को जो है वो अपने श्री चरणों में स्थान दें, उसे पीस दें, और अगले जन्म में उसे ऐसे समाज में पैदा करें जहां उसे इस छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा कदम न उठाना पड़े कि अपना महत्वपूर्ण जीवन जो है उसे जो है गवा देना पड़े, मजबूर होकर, विवश होकर। तो मैं श्रेया जैसी तमाम बेटियों से ये अपील करूंगा, ये आग्रह करूंगा कि ऐसी परिस्थितियां अगर आपके जीवन में उत्पन्न होती हैं तो ऐसी परिस्थितियों से लड़ना सीखिए, भागिए मत इसके लिए। अगर श्रेया हिम्मत करती, ज़रा सी हिम्मत करती चीज़ों को अपने गार्जियन के साथ शेयर करने का, या फिर अपने जो भी उसके बड़े संरक्षक लोग हैं, परिवार में तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनसे ये चीज़ें शेयर करी जा सकती हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि इसमें सब लोग दोषी हैं। एक तरह से देखा जाए तो पूरा सामाजिक संरचना हमारी दोषी है। उसके माँ बाप को भी मैं कहीं न कहीं उस कटघरे में खड़ा करूँगा कि अपनी बेटी के साथ ऐसा संबंध नहीं बना के रख पाए, वो कामयाब रहे कि बेटी जैसे जैसे बड़ी हो वो जो है उनसे जुड़ी रहे लगातार। प्रायः मैं देखता हूँ कि बेटियाँ माँ से जुड़ी रहती हैं। यहाँ संभवतः उसके साथ जो घटनाक्रम पिछले 1-2 दिन में हुआ, ये देखिए तत्काल की घटना कतई नहीं हो सकती है, एक दिन या क्षण में घटने वाली घटना नहीं है। इसके पीछे का पूरा जो कथानक है वो कई दिनों, हफ्तों, महीनों का रहा होगा। धीरे धीरे जो है उसकी मानसिक अवस्था ऐसी स्थिति में गई होगी कि वो विकल्पहीन हो गई होगी कि अब मैं करूं तो करूं क्या करूं, कहूं तो कहूं किससे कहूं अपनी समस्या को। और इस समस्या को और जटिल करने का काम किया है स्कूल प्रबंधन ने। जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि उसे सार्वजनिक रूप से जो है इस घटनाक्रम के लिए प्रताड़ित किया गया है, उसे बच्चों के सामने प्रदर्शन के लिए मजबूर किया गया है, या यूँ कहिए स्कूल प्रशासन द्वारा उसे उस घटना को बच्चों में जो है फैलाया गया है, और उसके चलते उसके ऊपर जो मानसिक दबाव है वो बढ़ता गया है दिन प्रतिदिन, और वो जो है ऐसा डिसीज़न लेने के लिए विवश हुई है। अंत में जब बात गार्जियन को बुलाने की आई है तो कुल मिला के ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये दुखद है। मैं सारी बेटियों को अपील करूंगा कि ज़िंदगी बहुत कीमती है। अगर हम धर्म ग्रंथों की मानो तो 24 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें जो मनुष्य का जीवन मिलता है, और इसे इस तरह से मिटा देना, लुटा देना कहीं से भी जो है अच्छा नहीं है। ये सुसाइडल टेंडेंसी बच्चों में जिस कदर बढ़ रही है, निश्चित रूप से घोर चिंता का विषय है हमारे समाज के लिए। अगर एक डेटा आप देखें तो मैं भी देख रहा था, पिछले 1 महीने में कोटा जो एजुकेशन का हब है वहाँ 9 बच्चों ने सुसाइड किया है। क्यों आखिर सुसाइड किया इन बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुसाइड किया है कि उनके गार्जियन ने, उनके टीचर्स ने उनको रेस का घोड़ा बनाने के लिए उनके ऊपर इतना मानसिक दबाव बनाया है कि ये इन बच्चों को जब ऐसा लगा है कि अब वो विफल हो जाएंगे, जिस टारगेट को उनके माँ बाप ने उनके ऊपर थोपा हुआ है या टीचर्स थोप रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के सामने कोई विकल्प नहीं दिखता है, वो अपनी जान दे देते हैं। ये कतई सही नहीं है, कतई उचित वातावरण नहीं है हमारे बच्चों के लिए। तो मैं गार्जियन से भी अपील करूंगा, ऐसे बच्चों से भी अपील करूंगा कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी में अनेकों रास्ते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, या सफल नहीं हुए तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में हज़ारों रास्ते हैं, हज़ार रास्ते हैं। जहाँ से आप चाहें वहीं से एक नई ज़िंदगी शुरू कर सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। और मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन को इस तरह मिट्टी में मिला देना किसी भी अर्थ में प्रासंगिक नहीं है और नहीं उचित है। तो मैं यही कहूँगा कि श्रेया को मरना नहीं, लड़ना चाहिए था।
और जो ये दोषी हैं उनको सामने लाना चाहिए था, ताकि इन्हें दंडित किया जा सके। और मैं सारी बेटियों से अपील करूंगा कि आपके सामने अगर ऐसी परिस्थिति कभी भी आती है तो मृत्यु का निर्णय कतई मत लीजिए, मृत्यु का निर्णय कतई मत लीजिए, बल्कि साहस दिखाइए, निडर बनिए और लड़िए परिस्थितियों से, और निश्चित रूप से जीत आपकी होगी। और गार्जियन से भी अपील करूंगा कि अपनी मानसिकता को, अपने फेलियर को मत थोपिए बच्चों पे। आप बच्चों को उनके प्रतिभा अनुसार निखरने दीजिए, खिलने दीजिए। आपका रोल सिर्फ जो है उनको गाइड करने का है। और शिक्षक के बारे में माना जाता है एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो अपने छात्र को पढ़ना सिखा दे, बस। इससे अधिक शिक्षक का कोई रोल नहीं होता किसी छात्र के जीवन में। अगर शिक्षक के अच्छे या बुरे होने से छात्र पे कोई फ़र्क पड़ता तो किसी अच्छे स्कूल में अच्छे शिक्षक से पढ़ने वाले सारे छात्र जो है योग्य होते, डीएम, कलेक्टर होते, इंजीनियर और डॉक्टर होते। ऐसा नहीं होता है, कुछ प्रतिशत ही होते हैं। वो प्रतिशत वही होते हैं जो सीखना सीख पाते हैं शिक्षक से। किसी शिक्षक में ऐसी योग्यता नहीं है कि एक गधे को घोड़ा बना दे, ऐसा कभी न हुआ है न कभी होगा। तो शिक्षक भी अपने रोल को समझे। शिक्षक ज़बरदस्ती किसी गधे को घोड़ा नहीं बना सकता है। शिक्षक बस पढ़ना सिखा सकता है, और जिस बच्चे में वो एबिलिटी है, जिसने वो सीख लिया बस। और गार्जियन भी इस बात को ध्यान दे। आप सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उनके ऊपर प्रेस किया होता कि तेंदुलकर नहीं, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, तो क्या तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर बन पाते? कभी नहीं। संभवतः उनके परिवार में उनकी प्रतिभा को समझा समय रहते, और 16 साल 17 साल की उम्र में तेंदुलकर जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सामने आए, और एक कह सकते हैं क्रिकेट की दुनिया के एक स्टार बन के उभरे। अगर उन्हें डॉक्टर बनाया जाता तो संभवतः हो सकता है डॉक्टर बन भी जाते, लेकिन वो जिस मुकाम पे आज है क्रिकेट की बदौलत, उस मुकाम पे शायद न रहते, किसी गली मोहल्ले में क्लिनिक चला रहे होते। इससे अधिक कुछ नहीं होते। तो बच्चों की प्रतिभा को समझने की ज़रूरत है, और उनकी प्रतिभा के अनुसार जो है उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करने से अधिक हमारा कोई दायित्व नहीं। रही बात स्कूलों की, तो निश्चित रूप से ये जो आरोप चिल्ड्रन स्कूल पे लग रहा है, ये आरोप एकदम सही है। अब कमोबेश ही आरोप आजमगढ़ के जो भी प्रतिष्ठित स्कूल हैं सब पे लगना चाहिए, और सब एक ही लाइन में है। ये लोग शिक्षा का प्रसार कम और उसे व्यवसाय ज़्यादा बना के रखे हुए हैं। रेस चल रही है कि अधिक से अधिक पैसा कैसे निकालना है, और बच्चों को रेस में कैसे डालना है कि हमारे यहाँ रिज़ल्ट अच्छा आए, और जिसके बिहाफ पे हम ढेर सारा एडमिशन पा सकें और ढेर सारा जो है अनाप शनाप पैसा कमा सकें। तो यही वजह है सिर्फ। तो ये पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। स्कूलों को भी अपने आप में सुधार करना चाहिए, गार्जियंस को भी अपने आप में सुधार करने की ज़रूरत है, और बच्चों को बच्चा रहने दें, उनकी प्रतिभा को खिलने दें, पनपने दें, आगे बढ़ने दें, मुस्कुराने दें उन्हें। उनके जीवन को मशीन न बनाएं, उन्हें रोबोट न बनाएं। तो कुल मिला के यही मैं कहूँगा कि फिर से मैं जाते जाते यही कहूँगा कि श्रेया को लड़ना चाहिए था, मरना नहीं चाहिए था। श्रेया लड़ती तो आगे और लड़कियों के अंदर साहस आता लड़ने का। और फिर से मैं श्रेया को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ अपनी तरफ से। छोटी सी प्यारी सी बिटिया को इस उम्र में जो है दुनिया को छोड़ना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि दुनिया ऐसी है। उसका कोई दोष नहीं था। संभवतः एक निर्दोष बच्ची को मृत्यु को वरण करना पड़ा, हमारे सामाजिक संरचना और हमारे सामाजिक ढांचे के चलते, हमारे स्कूलों के कार्यकलापों के चलते, हमारे गार्जियंस के कह सकते हैं व्यवहार के चलते। तो कुल मिला के मैं इस घटनाक्रम में पूरी सामाजिक संरचना को दोषी मानता हूँ, और इस सामाजिक संरचना में बदलाव होना चाहिए। तभी जो है हमारी श्रेया जैसी जो बेटियाँ हैं वो संपूर्ण रूप से जो है एक स्वस्थ और समृद्ध नागरिक बन पाएंगी देश का। तो दुखद है ये घटना, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो हुआ वो तो हो ही गया, होना ऐसा नहीं चाहिए। मैं यही उम्मीद करूँगा, मैं यही आशा करूँगा कि मेरी बात जो है पहुँचेगी लोगों तक, और लोग अपने आप में बदलाव करेंगे। सर्वप्रथम तो
आवश्यक है कि हम अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाए रहें। जो जो बच्चे बढ़ते हैं, मैं देखता हूँ कि गार्जियन से उनकी दूरियाँ होती जाती हैं। ये जो एक मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। बच्चों से लगातार जुड़े रहने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी व्यक्तिगत जीवन में घट रही घटनाओं से आपको अवगत कराते रहें। अगर ऐसा बच्चे कराते रहेंगे तो निश्चित रूप से ये जो श्रेया के साथ घटना हुई है, ऐसी घटना को रोका जा सकता है।